आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आज का वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपका बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा और यह ठाकुर जी की कृपा है कि ऐसी लीला कथा के माध्यम से आज उन्होंने आप लोगों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन किया है। दरअसल हमारे घरों में जो मंदिर स्थापित होता है उस मंदिर में काफी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित होती है, लेकिन हमें कुछ मूर्तियों के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त नहीं होता और हम अपने आराध्य के साथ साथ उन सभी मूर्तियों को मंदिर में विराजित कर लेते हैं और फिर उनकी पूजा आरती करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे आराध्य लड्डू गोपाल है, ठाकुर जी है, युगल सरकार है, तो आज इस लीला कथा के माध्यम से कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि आपको अपने मंदिर में स्थापित करनी है या नहीं करनी है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। उनके जीवन से भी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, उनके घर में भी आर्थिक समस्या दूर हो जाए, उनके जीवन में भी खुशियां आए। जाने अनजाने में उनसे भूल अवश्य होती होगी, तो आज का वीडियो देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि काफी सारे लोगों को इस बारे में पता चलेगा। ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन कर दिया है। आज की है लीला कथा हमारे साथ पटना से रेखा गुप्ता जी ने शेयर की है। रेखा जी हमें बताती है कि वो 3 बहनें और 1 भाई है। रेखा जी की सभी बहनों की शादी हो चुकी है, उनके भाई की भी शादी हो चुकी है और स्वयं रेखा जी भी पटना में अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है। रेखा जी कहती है कि उनकी शादी के पश्चात वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनके घर के मंदिर में बहुत सारे देवी देवता थे, लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। उनकी सासू माँ पूजा पाठ नहीं करती थी। कभी कभार तीज त्योहार पर या कोई ऐसा उचित अवसर होता था तो उनके घर के मंदिर में रेखा जी ही दिया बाती करती थी। रेखा जी कहती है कि उनकी सारी बहनें लड्डू गोपाल भक्त है, उनके भाई और भाभी भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो रेखा जी का भी बहुत मन था वो लड्डू गोपाल की सेवा करे और अक्सर वो अपनी बहनों के साथ, जैसे कि सभी बहनें आपस में बातें करती है, तो वो भी अपनी बहनों के साथ अपने मन की बात करती थी। उन्हें हमेशा कहती थी कि मेरा भी मन करता है मैं ठाकुर जी को लेकर आऊं, उनकी सेवा करना शुरू कर दूं, क्योंकि आप सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हो और ठाकुर जी की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर है। मेरे ससुराल में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, काफी सारी आर्थिक समस्याएं हैं, घर की मुसीबतें हैं, ज्यादातर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि ठाकुर जी को घर में विराजित करूं, उनकी सेवा करना प्रारंभ करूं, ताकि घर का वातावरण जो है वो अच्छा हो जाए, हमारे घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास। दोस्तों, रेखा जी कहती है कि वो अपनी मन की बातें अपनी बहनों के साथ शेयर करती थी, उन्हें बताती थी कि उनके मन में भी इच्छा होती है वो ठाकुर जी की सेवा करे। अब रेखा जी की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था, उनकी शादी को सिर्फ 1 वर्ष हुआ था और उनकी शादी की सालगिरह थी, जिस पर उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी। उस पार्टी में रेखा जी की बहन, भाई, भाभी, काफी रिश्तेदार सम्मिलित हुए। अब रेखा जी कहती है कि उनकी बहनों ने उन्हें जो उपहार दिया, जब उपहार दिया उसके पश्चात रेखा जी ने जब उसे खोलकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह उपहार कुछ और नहीं बल्कि छोटे से हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे और उपहार में लड्डू गोपाल का मिलना तो बहुत अधिक शुभ होता है, इसलिए और अधिक प्रसन्नता का विषय था। अब रेखा जी कहती है कि उनकी खुशी कई गुना बढ़ गई थी। ठाकुर जी को अपने घर में देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब उनकी बहनों ने बड़े प्रेम के साथ कहा कि काफी दिन से तुम्हारा मन था ठाकुर जी की सेवा करने का, इसलिए हमने सोचा हम तीनों बहन भाई तुम्हें मिलकर ठाकुर जी ही उपहार में देंगे, ताकि तुम भी हमारी तरह इनकी सेवा कर सको, इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सको। अब रेखा जी कहती है जब उनकी दोनों बहनों और भाई भाभी ने
उन्हें वह उपहार में लड्डू गोपाल दिए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उनके घर में मंदिर पहले से ही था। दोस्तों देखिए, अगर हमें उपहार में ठाकुर जी मिलते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन हाँ, अगर आप लड्डू गोपाल किसी को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप देख लीजिए जिस व्यक्ति को आप लड्डू गोपाल देना चाहते हैं, क्या उस व्यक्ति के मन में भाव है, क्या वो सेवा करना चाहता है, क्या वो ठाकुर जी की सेवा करने योग्य है। इन सब बातों को ध्यान में रखते ही आपको लड्डू गोपाल उपहार में देने चाहिए, अन्यथा आपको ठाकुर जी को उपहार में नहीं देना चाहिए। अपनी बहन के मन में यानी रेखा जी के मन में भक्ति भाव देखा, श्रद्धा भाव देखा, इसलिए उनके बहन भाइयों ने उन्हें ठाकुर जी उपहार स्वरूप दिए। और उनका ऐसा करना कुछ गलत नहीं था बल्कि बहुत अच्छा था, क्योंकि वे काफी दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी। अब उनकी बहनों ने उन्हें अच्छे से समझाया कि किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा करनी है, किस प्रकार से ठाकुर जी को स्नान आदि कराना है और घर के मंदिर में ही ठाकुर जी को विराजित करना है। पार्टी खत्म होने के पश्चात जब उनके भाई बहन वहां से चले गए, अगले दिन सुबह के समय बड़े ही प्रेम पूर्वक रेखा जी ने बाल गोपाल को मंदिर में विराजित किया। दोस्तों, जब हमें उपहार स्वरूप ठाकुर जी मिलते हैं तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वृंदावन से लाए गए लड्डू गोपाल, उपहार में मिले हुए लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उपहार रूप में ठाकुर जी स्वयं सेवा लेने के लिए घर पर पधारे हैं। वृंदावन से स्वयं ठाकुर जी हमारे साथ सेवा लेने के लिए आए हैं। अब रेखा जी ने लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराकर उन्हें बड़ी ही सुंदर सी पोशाक धारण कराकर अपने मंदिर में विराजित किया और उनकी पूजा आरती सेवा करना प्रारंभ कर दिया। रेखा जी हमें बताती है उनके मंदिर में लड्डू गोपाल के साथ साथ बहुत सारी मूर्तियां थी। रेखा जी कहती है कि उनकी शादी की सालगिरह के दिन जो लोग उनके लिए उपहार लेकर आए थे, उन उपहार में से कुछ और मूर्तियां निकली। वो सब मूर्तियां भी भगवान की थी, इसलिए उन्होंने उन सब मूर्तियों को भी मंदिर में ही स्थापित कर दिया, यानी मंदिर में ही रख लिया। उन्होंने सोचा भगवान की मूर्ति है, लड्डू गोपाल के साथ साथ इन सब की भी पूजा आरती हो जाएगी और उसके पश्चात उन्होंने सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब देखते ही देखते कुछ समय बीत जाने के पश्चात रेखा जी कहती है घर में ऐसी उथल पुथल मची कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी के विराजित होने के पश्चात इतना सब कुछ घर में अशुभ कैसे हो सकता है। सबसे पहले वह कहती है कि उनकी सासू माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उनकी हालत ऐसी थी कि वो कभी भी वैकुंठ धाम जा सकती थी, यानी उनकी मृत्यु हो सकती थी। उनके जो हस्बैंड थे उनके कारोबार में भी गिरावट आती चली गई। ऐसा लग रहा था मानो घर पर विकट स्थिति आन पड़ी है, चारों तरफ संकट ही संकट, परेशानी ही परेशानी। अब इस बात को देखते हुए रेखा जी कहती है उन्होंने अपनी बहन को कॉल लगाया और उनसे पूछा, बहन मैं तो अच्छे से सेवा कर रही हूँ, जिस प्रकार से तुमने बताया उसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, फिर मेरे घर में इतना सारा संकट क्यों, मेरे घर की परिस्थितियां खराब क्यों, मेरे घर के ऊपर इतनी सारी परेशानियां क्यों। अब इस क्यों का जवाब जो है रेखा जी की बहन के पास भी नहीं था, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी जाते हैं वहां पर तो शुभ ही शुभ होता है, लेकिन कभी कभार हमारी कुछ गलतियों के कारण हमें अपनी पूजा का पर्याप्त फल नहीं मिल पाता। कुछ गलतियों के कारण हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पाता, साथ ही साथ हमारे ग्रह नक्षत्र जो है वो उचित स्थान पर नहीं पहुंच पाते, जिस कारण से हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। अब रेखा जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि कहाँ उनसे भूल हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है, ऐसा क्या करे ठाकुर जी की सेवा में कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अब वह कहती है कि उनकी स्वयं की हालत भी बहुत अधिक खराब हो गई। उनके हस्बैंड का कारोबार डूबने लगा, उनकी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई और स्वयं रेखा जी की तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी।
रेखा जी कहती है कि वे स्वयं तो बीमार थी और उनकी सासू माँ भी बीमार थी, उन्हें उनकी भी देखभाल करनी थी और लड्डू गोपाल की सेवा का उत्तरदायित्व भी उनके ऊपर था। ऐसे में तबीयत खराब होने की वजह से उनका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया, जिसके कारण से घर में लड़ाई झगड़ा भी रहने लगा। कभी उनके हस्बैंड के साथ, कभी उनकी सासू माँ के साथ, कभी उनके ससुर जी के साथ रेखा जी का आए दिन झगड़ा होने लगा। अब घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था अब ससुराल में रह पाना नामुमकिन है। उन्हें अपना घर परिवार टूटते हुए दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ उन्हें लग रहा था कि यह शादी अब नहीं चलेगी, जल्द ही उनके हस्बैंड का और उनका जो है तलाक हो जाएगा, उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इस बात को सोचते हुए उन्हें बहुत डर लग रहा था। वो ठाकुर जी के सामने रोने लगी, उनसे प्रार्थना करने लगी कि आप ही बताइए अब मैं क्या करूं, मुझे क्या भूल हो रही है, क्या ऐसी गलती हो रही है जिसके कारण से यह सब उथल पुथल घर में मच गई है। कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए और सब कुछ ठीक कर दीजिए। आप तो मेरे घर के स्वामी हो और जो घर के स्वामी होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है अपने घर परिवार को संभालना। जब रेखा जी कहती है उन्होंने ठाकुर जी को घर का स्वामी बोल दिया। अब जब हम ठाकुर जी को अपने घर में विराजित करते हैं और यह सोचते हैं हम उनके सेवक हैं और घर के स्वामी हमारे ठाकुर जी है, तो सब कुछ ठाकुर जी देखते हैं। हमारा घर परिवार, हमारे घर की समस्याएं सब कुछ ठाकुर जी देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी को ही घर का स्वामी बनाना चाहिए। और राधा रानी जो होती है किशोरी जी, अगर उनकी हम सेवा करते हैं उन्हें घर की ठकुराइन मान लेना चाहिए, अपने आप को उनका सेवक मानना चाहिए कि हम आपके दास दासी है, आपके सेवक है। अगर यह भाव रखकर आप सेवा करोगे तो देख लेना आपके घर पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़ेगी। रेखा जी कहती है कि घर परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे। घर में ऐसा लग रहा था जैसे नेगेटिव एनर्जी का बहुत अधिक वास हो गया हो, जिस कारण से हमारी पूजा ठाकुर जी तक नहीं पहुंच पा रही थी और उनकी कृपा भी नहीं हो रही थी। अब घर की समस्याओं को देखते हुए रेखा जी कहती है उन्होंने अपनी बहन हिमा गुप्ता जी से प्रार्थना की कि कृपा करके आप घर आइए, कुछ बातों को संभालिए, ससुराल वालों को समझाइए और मुझे कुछ रास्ता बताइए कि मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ, ताकि मेरा घर भी बस जाए। जिन दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है उनसे हमें छुटकारा मिल जाए। जब रेखा जी ने अपनी बहन को बुलाया तो उनकी बहन उनके ससुराल आई। वहां आकर उन्होंने अपने जो लड्डू गोपाल है उन्हें भी रेखा जी के लड्डू गोपाल के साथ बैठा दिया और उनके घर परिवार वालों से बातें करने लगी। अब समय बहुत अधिक हो गया था, इसलिए रात के समय उनकी बहन वहीं पर रुक गई और सुबह के समय जब वो पूजा करने के लिए मंदिर में गई तो वहां पर उन्होंने विराजित मूर्तियों को देखा। रेखा जी को आवाज लगाकर कहा कि यह तूने क्या किया? लड्डू गोपाल के साथ साथ इतनी सारी मूर्तियां मंदिर में विराजित कर ली और क्या तू उन सब की भी सेवा करती है, नियमों का पालन करती है? और क्या तुझे इन मूर्तियों के बारे में ज्ञान है कि किस मूर्ति को रखना चाहिए और किस मूर्ति को नहीं रखना चाहिए? इसीलिए तो तेरी पूजा नहीं फल रही है, इसीलिए तेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। यही कारण है कि तेरी पूजा, तेरी भक्ति का फल तुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तेरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पा रहा है। तब उनकी बहन ने उनका मार्गदर्शन किया और कहा कि जो मूर्तियां मैं तुझे बताती हूँ उन मूर्तियों को उबलते हुए जल में विसर्जित कर दे। रेखा जी के मंदिर में काली माँ के रौद्र रूप की मूर्ति थी, साथ ही साथ भगवान शिव के नटराज रूप की भी मूर्ति थी। उनके साथ शनिदेव की भी छोटी सी मूर्ति थी और दो मूर्तियां जो खंडित हो चुकी थी वो भी उनके मंदिर में विराजित थी। साथ ही साथ उनकी सासू माँ ने अपने सास ससुर की जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको भी मंदिर में ही स्थापित कर रखा था, यानी उनकी जो फोटो है वो मंदिर में ही लगा के रखी थी। अब यह सब देखते हुए रेखा जी की बहन ने उन्हें कहा कि देखो, घर में शनिदेव की मूर्ति रखना निषेध माना जाता है, क्योंकि शनिदेव जी को
श्राप मिला था कि वो जिसे भी देखेंगे उसका अनिष्ट यानी बुरा हो जाएगा। इसलिए शनिदेव जी की दृष्टि सीधे तौर पर हम पर ना पड़े, इसलिए मंदिर में शनिदेव की मूर्ति को नहीं रखा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में जो है शनिदेव की मूर्ति होती है और लोग वहीं पर जाकर पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि मंदिर में बड़े अनुष्ठानों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा शनिदेव भगवान को स्थापित किया जाता है। और जब भी हम शनिदेव के सामने दिया जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके चरणों की तरफ देखते हैं, उनकी दृष्टि की ओर कभी नहीं देखते। कभी भी शनिदेव भगवान की दृष्टि की ओर नहीं देखना चाहिए, उनसे आंखें नहीं मिलाना चाहिए, वरना आपको 7.5 का सामना करना पड़ेगा। शनि की ढैया का सामना करना पड़ता है, इसलिए शनिदेव की मूर्ति को घर में नहीं विराजित करते ताकि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर न पड़े। भगवान शिव का जो रुद्र रूप होता है वो होता है नटराज। नटराज भगवान का, शिव का जो है क्रोध अवतार है, इसलिए उनके नटराज रूप की मूर्ति को भी हमें मंदिर में स्थापित नहीं करना चाहिए। कहते हैं घर के मंदिर में अगर हम भगवान शिव के रौद्र रूप यानी गुस्से वाले रूप नटराज भगवान के अवतार को विराजित करते हैं, उससे घर में अशांति होती है। इसलिए हमेशा माता पार्वती के साथ उनका शांत स्वरूप ही विराजित करना चाहिए। उनके क्रोध अवतार नटराज की मूर्ति को घर के मंदिर में विराजित नहीं करना चाहिए, जो कि रेखा जी ने अपने मंदिर में विराजित किए थे। माँ काली की जो जिह्वा निकाले हुए उनका रौद्र रूप है, वो वाली मूर्ति कभी भी मंदिर में विराजित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता पार्वती का रौद्र रूप है माँ काली। इसलिए माँ काली की जो मूर्ति होती है उसे अपने मंदिर में विराजित नहीं करना चाहिए। अगर आप माँ काली के भक्त हो, माँ काली की उपासना करते हो, माँ काली की मूर्ति को मंदिर में रखना चाहते हो, तो दोस्तों माँ काली की मूर्ति की सेवा करने के बहुत सारे नियम होते हैं, जो नियम निभाना बड़ा ही कठिन होता है। माँ काली की मूर्ति अगर मंदिर में रखते हो, उनके रौद्र रूप को आप मंदिर में विराजित करते हो और आप नियमों का पालन नहीं करते, तो आपके घर में हमेशा अशांति रहेगी, आपके घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहेगी। माँ काली की उपासना अवश्य ही कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप लड्डू गोपाल भक्त हो तो माँ काली के रौद्र रूप की मूर्ति मंदिर में विराजित नहीं करिए। और यह बात तो सभी जानते हैं कि खंडित मूर्ति को जो है मंदिर में विराजित नहीं किया जाता, इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे मंदिर में वास करती है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को खंडित नहीं माना जाता। जब भी उनकी मूर्ति खंडित होती है तो उन्हें सही करवाकर फिर से उनकी सेवा करना शुरू किया जाता है, क्योंकि हम उन्हें सखा रूप में, पुत्र रूप में, भाई रूप में, घर के स्वामी के रूप में विराजित करते हैं। तो उस दृष्टि से हम जो है लड्डू गोपाल की मूर्ति को खंडित होने के बाद विसर्जित नहीं कर सकते, बल्कि उनका अच्छे से इलाज कराने के पश्चात दोबारा से सेवा प्रारंभ करते हैं। लेकिन जो अन्य मूर्तियां हैं हम उन्हें खंडित होने पर विसर्जित कर देते हैं। घर में राहु केतु की मूर्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु की दृष्टि अगर हम पर पड़ती है तो हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। मृत व्यक्तियों की मूर्ति मंदिर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थल में यानी अगर आपका कमरा अलग से है, वहां पर भी मरे हुए लोगों की फोटो को नहीं रखना चाहिए। अगर आपके माता पिता की फोटो है, आपके दादा दादी की फोटो है, आप उनसे बहुत अधिक प्रेम करते हो, तो आप किसी भी रूम में दक्षिण दिशा की ओर आपको उनकी फोटो लगानी चाहिए, क्योंकि वही दिशा उनकी होती है। लोहे की मूर्तियाँ, स्टील की मूर्तियाँ, एल्युमिनियम की मूर्तियाँ, ये सभी धातुओं से बनी मूर्तियाँ भी मंदिर में कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन धातुओं को अपवित्र माना जाता है। लोहे में जंग लगता है और एल्युमिनियम में कालिक निकलती है, इसलिए इन्हें शुद्ध नहीं माना जाता। युद्ध की मुद्रा से बनी भगवान की मूर्तियां भी आपको मंदिर में स्थापित नहीं करनी है। आपको अपने मंदिर में कोमल, सुंदर और धन्य मुद्रा वाली, आशीर्वाद देते हुए
मूर्तियों को स्थापित करना है। भगवान शिव की मूर्ति जो है वो माता पार्वती के साथ स्थापित करने से आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। भगवान अगर ध्यान मगन मुद्रा में बैठे हैं तो ऐसी मूर्ति घर में रखने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब इन सब बातों के बारे में रेखा जी का मार्गदर्शन उनकी बहन ने किया तो उन्होंने सबसे पहले अपने मंदिर से जो है बहुत सारी मूर्तियों को हटाया। वहां पर गणेश जी, लक्ष्मी, लड्डू गोपाल, माँ शेरा वाली, भोले पार्वती, मतलब कुछ मूर्तियों को ही अपने मंदिर में स्थापित किया। जो बाकी की मूर्तियां थी, जो बहुत सारी मूर्तियों के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था, जिनका हमने अभी अभी वर्णन किया है, उन्होंने वो सब मूर्तियां अपने मंदिर से हटा दी और फिर ठाकुर जी के सामने मस्तक रखकर उनसे प्रार्थना की कि आपने मेरा मार्गदर्शन करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। शायद इसी कारण से, मुझे ज्ञान न होने के कारण से यह सब गलतियां हो रही थी। पूजा पाठ का उचित फल मिलने की बजाय सब कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा था। रेखा जी कहती है उन्होंने अपनी बहन के बताए अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना दोबारा से प्रारंभ किया और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए उन्होंने जब सेवा करना प्रारंभ किया तो कुछ ही दिनों में उन्हें रिजल्ट देखने को मिला। ठाकुर जी की असीम कृपा से उनके घर की परेशानियां एक के बाद एक दूर होने लगी। उनके घर में जो स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति में अब सुधार था। अब उनके पति के व्यवहार में भी बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका था। रेखा जी कहती है कि अज्ञानता के कारण, शास्त्रों के अनुसार उन्हें ज्ञान प्राप्त न होने के कारण उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। उनके घर पर उन मूर्तियों से जो ऊर्जा निकलती थी उनका विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। इसी कारण से उनके घर में उथल पुथल मच गई थी। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजित है और आपके मंदिर में ये सब मूर्तियां हैं तो आज ही इन मूर्तियों को आप मंदिर से हटा दीजिए और उनके आशीर्वाद स्वरूप मुद्रा में मूर्ति को स्थापित कीजिए। उनके रौद्र रूप को हटा दीजिए और प्रेम पूर्वक सेवा करना प्रारंभ कीजिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली लीला कथा के साथ।